इलाहाबाद का एक शांत वातावरण, पढ़ाई, संस्कार और परंपराओं से भरा हुआ घर, डॉक्टर शुक्ला का घर। यही रहता है चंदर, एक मेधावी, संवेदनशील और आदर्शवादी छात्र। डॉक्टर शुक्ला उसे अपने बेटे जैसा मानते हैं। घर में एक और दुनिया है, सुधा की। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी, चंचल, हंसमुख और मासूम। दोनों की पहली मुलाकात साधारण थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता गहराता गया। सुधा हंसते हुए, चंदर तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? चंदर मुस्कुराकर, क्योंकि कोई तो है जिसे तुम्हारी शरारतें संभालनी है। इन छोटी छोटी बातों में ही उनका प्यार पनपने लगता है, बिना बोले, बिना जताए। दोस्ती से प्यार तक समय बीतता है, दोनों हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करते हैं। चंदर को महसूस होने लगता है कि सुधा उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं रही, लेकिन वो अपने मन को समझाता है। ये सिर्फ लगाव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी ओर सुधा भी चंदर के बिना अधूरी महसूस करने लगती है। सुधा धीरे से, अगर तुम एक दिन भी नहीं मिलते तो सब सूना लगता है। चंदर मन में, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? मर्यादा और कर्तव्य। चंदर का सबसे बड़ा संघर्ष यहीं से शुरू होता है। वो अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला का बहुत सम्मान करता है। उसे लगता है कि सुधा से प्यार करना उसके विश्वास के खिलाफ है। चंदर अपने आप से, मैं कैसे अपने गुरु की बेटी के बारे में ऐसा सोच सकता हूँ? वो अपने प्यार को दबा देता है। विवाह का निर्णय। एक दिन डॉक्टर शुक्ला सुधा की शादी की बात करते हैं। चंदर का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। डॉक्टर शुक्ला, चंदर तुम्हें लड़का देखना होगा, तुम पर भरोसा है। चंदर टूटे हुए दिल से, जी जैसा आप कहें। वो खुद सुधा के लिए रिश्ता ढूंढता है। सबसे बड़ा त्याग। जब सुधा को शादी के बारे में पता चलता है तो वो चंदर से सवाल करती है। सुधा आंखों में आंसू, तुम चाहते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? चंदर दिल छुपाते हुए, हाँ यही सही है। सुधा, और हमारा रिश्ता? चंदर, वो सिर्फ दोस्ती थी। ये सुनकर सुधा टूट जाती है। बिछड़ने का दर्द। सुधा की शादी हो जाती है, वो अपने नए घर चली जाती है, लेकिन उसका दिल वहीं रह जाता है, चंदर के पास। सुधा खुद से, जिसे चाहा वो मिला नहीं और जिसे पाया उसे अपना नहीं बना पाई। चंदर का अकेलापन। सुधा के जाने के बाद चंदर पूरी तरह बदल जाता है। वो अंदर से खाली हो जाता है। वो पम्मी के करीब आता है, एक आधुनिक, खुली सोच वाली लड़की। लेकिन ये रिश्ता सच्चे प्यार जैसा नहीं होता। पम्मी, तुम मुझसे प्यार करते हो? चंदर, शायद, या शायद मैं खुद से भाग रहा हूँ। पतन और पछतावा। चंदर अपने आदर्शों से गिरने लगता है। वो खुद को खो देता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही हाथों अपनी खुशी नष्ट कर दी। चंदर खुद से, मैंने क्या पाया और क्या खो दिया? सुधा की पीड़ा। दूसरी ओर सुधा शादी के बाद खुश नहीं रह पाती। उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। उसका मन हमेशा चंदर को याद करता है। सुधा कमज़ोर आवाज़ में, चंदर तुमने मुझे क्यों जाने दिया? अंत अधूरा प्रेम। आखिरकार सुधा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और एक दिन वो दुनिया छोड़ देती है। जब चंदर को ये खबर मिलती है तो उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। चंदर रोते हुए, सुधा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने ही तुम्हें मारा है। अंतिम एहसास। सुधा की मौत के बाद चंदर पूरी तरह बदल जाता है। वो समझ जाता है कि सच्चा प्यार त्याग से बड़ा होता है। चंदर, मैंने अपने प्यार को मर्यादा के नाम पर खो दिया और खुद को भी। निष्कर्ष, गुनाहों का देवता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये इंसान के अंदर चल रहे संघर्ष की कहानी है।